वेलकम जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, ये हमारा कंप्यूटर का 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पीडीएफ। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, तो और हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएफ क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपने पहले 3 चैप्टर नहीं देखे तो आप चैनल को ओपन करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके आप कंप्यूटर के जो पहले 3 लेक्चर हैं वो भी देख सकते हैं। इसके साथ आप जेएनके के लेक्चर्स भी वहीं पे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के कंप्लीट लेक्चर्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जेके स्टडी हॉटस्पॉट हमारे चैनल की। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगी। और गाइस, जल्दी ही जेके बैंक की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS। तो क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो सोर्स कोड है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इज रिलेटेड अंडर अ लाइसेंस इन विच द कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स यूजर्स द राइट टू स्टडी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनीवन एंड फॉर एनी पर्पस। तो क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसमें क्या होता है कि जो कॉपीराइट होल्डर है, जिसके पास इस सॉफ्टवेयर का, किसी भी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है, जिसने उसको बनाया है, डेवलप किया है, तो वो ग्रांट करता है यूजर्स को, राइट देता है कि वो स्टडी करें, उसमें कुछ चेंज करें, जो जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे फॉर एनी पर्पस। तो ये हो गया ओपन सोर्स, मतलब जो सोर्स है वो ओपन है, आप उसको जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कहीं पे, आप उसको कोई चेंज लानी है आप में तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये आ गया कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड इन अ कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर। तो मेनली इसको डेवलप किया जाता है इन अ कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर, मीन कोलैबोरेशन में इनको डेवलप किया जाता है, बहुत से आदमी मिलके डेवलप करते हैं इसको इन कोलैबोरेशन। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ ओपन कोलैबोरेशन। तो ये ओपन कोलैबोरेशन की एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड एनहांस। इसमें क्या है, सोर्स कोड होता है जिसको कोई भी आदमी इंस्पेक्ट कर सकता है, उस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है और उस सोर्स कोड को एनहांस कर सकता है। यह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। उसमें एक जो है सोर्स कोड अवेलेबल होता है। जो सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स डोंट एवर सी। तो सोर्स कोड वो पार्ट है सॉफ्टवेयर का जिसमें जो मेनली बहुत से यूजर्स हैं उनको वो नहीं पता होता। ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, जिनको डिजाइनिंग की नॉलेज होती है, उन्हीं को नॉलेज होती है सोर्स कोड की। तो सोर्स कोड को मेनली मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, यूजर्स डोंट एवर सी। इट्स द code computer programmers can manipulate to change how a piece of software, a program or application works। तो ये क्या है? ये जो प्रोग्राम है उसका कोड है, तो कोडेड लैंग्वेज में होता है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर किसी में कोई चेंज लानी है तो आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यही था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, आपको मॉडिफिकेशन भी अलो की जाती है। जो उसका सोर्स कोड है, जो कंप्यूटर का जिसको कोई नहीं जानता, वो कंप्यूटर के प्रोग्राम का क्या है, कोड है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Programmers who have access to a computer's program source code can improve the program by adding features to it or fixing part that don't always work correctly। तो क्या कहता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो उनको एक्सेस होती है कंप्यूटर के प्रोग्राम सोर्स कोड की। तो जो सोर्स कोड है उसकी एक्सेस होती है और वो क्या करते हैं कि उसको इंप्रूव कर सकते हैं प्रोग्राम को बाय एडिंग फीचर्स। कुछ उसमें एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो कोई न्यू स्पेसिफिकेशंस उसमें डाल सकते हैं, कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और कुछ अगर बग्स हैं प्रोग्राम में, कोई आपको सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ बग्स हैं, तो उन बग्स को भी वो रिपेयर कर देते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है उसमें कोई लैग कर रहा है, कुछ वो बग्स हैं, तो वो उस बग्स को भी ठीक कर सकते हैं। और कुछ अगर कोई एडिशन करनी है, उसमें कुछ चेंज लानी है,
तो उसमें भी वो चेंज कर सकते हैं। तो यही था मेनली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मीन्स ओपनली एक्सेस है सभी को, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको राइट है उस पर स्टडी का। तो जो कॉपीराइट होल्डर है वो ये सब यूजर्स को ग्रांट करता है। तो ये था हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें और अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मेनली डिफरेंस क्या है। तो देख लेते हैं। सम सॉफ्टवेयर हैज सोर्स कोड that only the person team of organization who created it and maintains exclusively control over it can modify। तो क्या कहता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका जो सोर्स कोड है उसकी जो एक्सेस है वो उन्हीं पर्सन्स को है, जो टीम को है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिन्होंने उसको मेंटेन किया है, उन्हीं के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल है उनकी, वही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई टीम डेवलप कर रही है, कोई कंपनी है, तो उसके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने वो डेवलप किया है वही जो डेवलपर्स हैं उन्हीं के पास एक्सेस होगी उसकी, उसको मेंटेन करने की, उसको मॉडिफाई करने की, वो सब कंट्रोल उन्हीं के पास है। तो ये आगे जो अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर थे, पीपल कॉल दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहते हैं, प्रोप्रिएटरी और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इनको क्या कहेंगे हम, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। तो एक आ गया हमारे ओपन सोर्स जिसमें ओपन है सब कुछ, एक्सेस सभी को ग्रांट है, और दूसरे आगे क्लोज जिनकी एक्सेस लिमिटेड है, सिर्फ जो डेवलपर है उसको या फिर जो क्रिएट कर रहे हैं। तो दो टाइप के हमने पढ़ लिए। हमारा फर्स्ट आ गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसके बाद आ गया हमारा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ओनली द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कैन लीगली कॉपी, इंसर्ट, अल्टर दैट सॉफ्टवेयर। तो क्या कहते हैं कि जो ओरिजिनल ऑथर है उस सॉफ्टवेयर का, जिसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो डेवलपर है ओरिजिनल जिसने वो डेवलप किया है, उसी के पास क्या होगी, उसकी वो एक्सेस होगी कि वो उसको लीगली कॉपी कर सके, कुछ भी उसका कंटेंट उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसको कुछ अल्टर करना है, मॉडिफिकेशन करनी है तो वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। सिर्फ जो ओरिजिनल उसका जो ऑथर है जिसने वो डेवलप किया है, डेवलपर है जो, वही कर सकता है जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन ऑर्डर टू यूज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, अगर प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर यूज करना है, कंप्यूटर यूजर्स मस्ट एग्री यूजली बाय साइनिंग अ लाइसेंस। तो अगर किसी को वो यूज करना है तो वो एक लाइसेंस है उसको साइन करेंगे, जो डिस्प्ले होगा द फर्स्ट टाइम दे रन इन दिस सॉफ्टवेयर। जब वो सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो उनको एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा जिसमें उनको साइनिंग लेटर होगा, वो उसमें साइन करेंगे। दैट दे विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस सॉफ्टवेयर दैट द सॉफ्टवेयर ऑथर हैव नॉट एक्सप्रेसली परमिटेड। तो हम भी बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे कोई, तो आपको वहां पे एक एग्रीमेंट शो होगा, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसमें ये लिखा होता है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, तो बिना आप ऑथर के आप इसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सी इंस्ट्रक्शंस वहां लिखी होती हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी होती है। जब आप एक्सेप्ट पे टिक करोगे, उसको बॉक्स को चेक करोगे, फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं। तो आपको वो जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको वो परमिशंस एक्सेप्ट करनी होंगी। जैसे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब फोटोशॉप, ये एग्जांपल्स हैं किसकी, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की। तो कौन से हो गए प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, ये आगे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। और हमारा फोटोशॉप आ गया, ये भी आ गया प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। तो गाइज ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। अगर आपको पता है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसमें कि आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, उसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, तो वो आ गया प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। तो कौन से है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपका फोटोशॉप है, आपके और जो भी सॉफ्टवेयर हैं, आपका गूगल क्रोम आ गया, आपका यूट्यूब आ गया, आपका
और जो भी एप्लीकेशंस हैं, आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो वो आ जाती है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पता होगा तो आपको कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगी ऑप्शन में, तो आपको अगर उस एप्लीकेशन के बारे में हल्का भी पता होगा तो आप इजीली वो ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या जिसको हम क्या कहेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो दो टाइप्स के हो गए, प्रोप्राइटरी और हमारा ये क्लोज सोर्स और प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये डिफरेंट है इनसे। इसमें जो इसका ऑथर है मेक्स इट्स सोर्स कोड अवेलेबल टू अदर्स। ये जो दूसरे आदमी हैं, गेस्ट्स हैं, उनके लिए सोर्स कोड अवेलेबल कर देता है। हु वुड लाइक टू व्यू दैट कोड, वो उस कोड को व्यू कर सकते हैं। जो अदर यूजर्स हैं उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये किसमें है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। वो जो सॉफ्टवेयर ओनर है, जिसने डेवलपर है, वो क्या करेगा, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस उसकी ओपन कर देगा ताकि कोई भी उस कोड को व्यू कर सके, उस कोड को कॉपी कर सके, उस कोड को लर्न कर सके, उसमें से अल्टर कर सके और शेयर भी कर सके। तो लाइबर ऑफिस और GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये क्या है एग्जांपल्स हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो क्या है एग्जांपल्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, लाइब्रेरी ऑफिस एंड द GNU इमेज। GNU इमेज और लाइब्रेरी ऑफिस ये क्या है एग्जांपल्स हैं किसकी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। वो एग्जांपल्स हैं हमारी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। तो उसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब फोटोशॉप। तो ये था डिफरेंस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और जो है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्या होता है हमारा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल प्रेफर यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लोग प्रेफर क्यों करते हैं, तो इसके रीजन देख लेते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल। तो मेनी पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्यों करते हैं वो इसको प्रेफर, बिकॉज इसमें ज़्यादा कंट्रोल है ओवर द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपकी जो सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल है इसमें वो ज़्यादा है, आप इसको अल्टर कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो पर्सन है उसकी कंट्रोल इसमें ज़्यादा है, इसलिए वो इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वो कोड को एग्जामिन कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग लानी है वो सब इसमें कर सकते हैं। और जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें यूजर्स को ये बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो कुछ भी एडिशन वगैरह उसमें नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट हमारा आ गया कि इसमें जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा आ गया क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो अदर पीपल लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज इट हेल्प्स देम बिकम बेटर प्रोग्रामर्स। तो ये जो दूसरे जो डेवलपर्स नहीं हैं, जो आम आदमी हैं जिनको थोड़ी नॉलेज है, उनको भी ये प्रोग्रामर बना देता है, क्योंकि वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हल्की सी उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये जो दूसरे पर्सन्स हैं उनको भी ये क्या करता है, बेटर प्रोग्रामर्स बना देता है। क्यों, क्योंकि जो ओपन सोर्स कोड है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो स्टूडेंट्स हैं जो वो इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं कि ऐसे जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है हमने, तो इसका सोर्स कोड क्या है, तो किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करता है और स्टूडेंट्स इसको शेयर कर सकते हैं देयर वर्क विद अदर्स, इनवाइटिंग कमेंट्स एंड क्रिटिक्स एज दे डेवलप देयर स्किल्स। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हमने पढ़ लिया कंट्रोल इसमें ज़्यादा है, उसके बाद ये ट्रेनिंग भी देता है जिनको नॉलेज नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो कुछ पीपल प्रेफर करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, क्यों, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि इट्स मोर सिक्योर एंड स्टेबल देन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से मोर स्टेबल है और क्या है, सिक्योर भी है, क्योंकि कोई भी व्यू कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। Someone might spot and correct errors or omissions that a programmer original author might have missed। तो क्या है कि जो
ओरिजिनल ऑथर है, जब प्रोग्रामर है, वो कुछ चीज़ें अगर मिस कर गया, कुछ उसने गलती कर दी, तो उसको कोई अल्टर कर सकता है, कोई मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता है। तो ये बेनिफिट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, कोई उसमें चेंज कर सकता है। And because so many programmers can work on a piece of a open source software without asking for permission from original author, they can fix, update and upgrade open source software more quickly than they can proprietary software. तो क्या कहता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक्सेस सभी को दे रहा है। अगर कोई गलती भी होगी, कुछ भी हो गया, तो जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, उसको इजीली अल्टर भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, उसको फिक्स भी करेंगे, अपडेट करेंगे। ये बेनिफिट है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एज कंपेयर टू क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है गाइस स्टेबिलिटी। तो क्या है स्टेबिलिटी? बहुत से लोग प्रेफर करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टू जो हमारा दूसरा आ गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो जो हमारा सॉफ्टवेयर आ गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, वो क्या है कि जो प्रोग्रामर्स हैं पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो सोर्स कोड है टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो हमारा सोर्स कोड है उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और यूजर्स रिलाई करेंगे उस सॉफ्टवेयर पे पर क्रिटिकल टास्क के लिए, और श्योर करेंगे कि जो उनके टूल्स हैं वो डिसअपियर ना हो और कैन नॉट फॉल इनटू डिसरिपेयर इफ द ओरिजिनल क्रिएटर स्टॉप वर्किंग ऑन देम। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोग्रामर है, ठीक है, वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो सॉफ्टवेयर कोड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो जो यूजर्स हैं उसके वो उस पर डिपेंड हैं सॉफ्टवेयर पे, कुछ उस पर टास्क कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो उनको ये ऐसा लगेगा नहीं कि जो ओरिजिनल जो प्रोग्रामर है वो उसको अगर रिमूव कर दे तो वो जो उनका टास्क है वो सब बेकार हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो जो क्रिएटर है वो उस पर जो ओरिजिनल क्रिएटर है अगर वर्क स्टॉप कर दे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन यही बेनिफिट है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वो जो क्रिएटर दूसरे हैं उनको एक्सेस पूरी देता है कि आप उसमें कुछ भी एडिशन कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अगर क्रिएटर ओरिजिनल वर्क को स्टॉप भी कर देगा तो भी उनका जो काम है वो वेस्ट नहीं होगा। और एडिशनली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है टेंड्स टू बोथ इनकॉर्पोरेट एंड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू ओपन स्टैंडर्ड। तो ओपन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो मोर स्टेबल है ये। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफन इंस्पायर्स अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स and developers to form around it that not unique to open source. Many people applications are the subject of meetups and user groups. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि जैसे बहुत से यूजर्स हैं वो अपने ग्रुप्स बनाएंगे, मीटअप्स करेंगे, और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है। बहुत से ग्रुप्स मिलके प्रोग्राम्स डिजाइन करेंगे, उसमें एडिशंस करेंगे, तो उनमें क्या होगा वो मीटअप्स करेंगे, और क्या है कि उनकी जो जो कम्युनिटी है उसमें डेवलपमेंट होगी, उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। तो इन केस ऑफ ओपन सोर्स द कम्युनिटी इजंट जस्ट अ फैन बेस। कम्युनिटी सिर्फ फैन बेस नहीं होगी, दैट बाइज इन इमोशनल और फाइनेंशियली टू द इलाइट यूजर ग्रुप। इट इज द पीपल हु प्रोड्यूस टेस्ट यूज प्रमोट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द सॉफ्टवेयर दे लव। तो क्या है कम्युनिटी कैसे डेवलप? जैसे हमारा क्लोज सॉफ्टवेयर है तो कम्युनिटी से क्या लिंक है? आप उसको इमोशनली उसके साथ अटैच हैं या फाइनेंशियली आप वो सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं। बट ओपन सोर्स में क्या है, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी के साथ, वो आप सॉफ्टवेयर को अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे हैं। जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आप चेंज ला रहे हैं कुछ, तो यही इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। आप सिर्फ उसको इमोशनली या फाइनेंशियली उसके साथ अटैच नहीं है, बट आप उसको चेंज कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो ये सब आ गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने देख लिए। सबसे पहले आ गया कि क्यों प्रेफर करते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल ज़्यादा है इसमें, ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आप इसमें कुछ भी अगर आप हल्की नॉलेज रखते हैं तो आप इसमें ट्रेन हो सकते हैं।
उसके बाद आ गया सिक्योरिटी, ये सिक्योर है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टेबल है ज़्यादा जी, और आ गया नेक्स्ट कम्युनिटी हमारा। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम क्यों इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से कुछ पूछा जाए, लेकिन आपको हल्की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। तो इतना ये पता होना चाहिए कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो खत्म हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है पीडीएफ। तो देख लेते हैं क्या होता है पीडीएफ। तो एज यू नो गाइस, पीडीएफ सबको मालूम है क्या होती है। तो सभी के फोन्स में भी होगी, कोई ना कोई पीडीएफ आपने डाउनलोड की होगी। तो क्या है वो देखते हैं पीडीएफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पीडीएफ का वो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको डेवलप किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडोब ने किया था। आपको पता है एडोब रीडर एप्लीकेशन है, तो एडोब ने इसको डेवलप किया था। कब किया था, 1990s में। तो आगे 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। सेकंड इज डेवलप्ड बाय एडोब, और कब किया था, इन 1990s में। इंक्लूडिंग इसमें क्या था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड इमेजेस। आप इमेजेस की पीडीएफ भी बना सकते हैं और आप टेक्स्ट की पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो आप पीडीएफ किसी भी चीज़ की, आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, एमएस वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, पावर पॉइंट है, आप उसकी भी पीडीएफ बना सकते हैं। उसके बाद आपका कोई इमेजेस हैं, आप उनको भी पीडीएफ में जोड़ सकते हैं। तो आपके पास 10 इमेजेस हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन आपको किसी को सेंड करनी है, आप चाहते हैं कि वो 10 एक ही फाइल में रहें, डिफरेंट फाइल्स में ना रहें, उनकी जो सीक्वेंस है वो सेम रहें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो मिक्सअप ना हो जाए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसको पीडीएफ में आप ट्रांसफर कर दो, चेंज कर दो और उसको सेंड कर दो, और जो आपकी पीडीएफ में हो जाएगी वो अपने सीरियल में ही रहेगी और आपको एक ही फाइल सेंड करनी होगी। तो यही है बेनिफिट पीडीएफ का। तो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे। हर एक जो पीडीएफ फाइल है इनकैप्सुलेट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, fonts, vector graphics, raster images and other information needed to display it। तो पीडीएफ को स्टैंडर्डाइज किया था एज ISO 32000 इन 2008। ये भी आपको पता होना चाहिए, पीडीएफ को स्टैंडर्डाइज किया था। तो क्या है कोड, ये ISO कोड ISO 32000 इन 2008 में किया था। एंड नो लॉन्गर रिक्वायर्स एनी रॉयल्टी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी रॉयल्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के टाइम में पीडीएफ कंटेन्स मेनी कंटेंट्स बिसाइड्स फ्लैट टेक्स्ट, ग्राफिक्स इंक्लूडिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स सच एज एनोटेशंस आप कर सकते हो पीडीएफ में, एंड फॉर्म फील्ड्स, लेयर्स, रिच मीडिया इंक्लूडिंग वीडियो कंटेंट, 3-dimensional objects using U3D और PRC एंड वेरियस अदर डाटा फॉर्मेट्स। तो आप ये यूज कर सकते हैं आज के टाइम में पीडीएफ में। द पीडीएफ स्पेसिफिकेशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। आप इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स भी आप कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। एंड फाइल अटैचमेंट्स एंड मीडिया डाटा टू इनेबल वर्कफ्लो रिक्वायर दीज फीचर्स। तो ये था पीडीएफ के बारे में मेनली। तो अब क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं आप इसमें, आपकी टेक्स्ट फाइल है, आपकी मेनली टेक्स्ट और इमेजेस ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप इमेज है कुछ तो आप उसको पीडीएफ में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये पावर पॉइंट स्लाइड है पीपीटी, तो मैं इस पावर पॉइंट को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप चाहे एमएस वर्ड की फाइल है, आपकी पावर पॉइंट की फाइल है, चाहे आप इमेजेस हैं आपकी, आप कुछ स्कैन करें, आप जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कैम स्कैनर। आप कैम स्कैनर से कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करें, आप बुक है वो जीरोक्स कर रहे हैं, तो जब आप जीरोक्स कर देंगे उसके बाद आप उसको जो सभी इमेजेस हैं आपकी 10 इमेजेस लीजिए 20, आप उसको एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी कोई बुक है 100 पेजेस 200, आप उन 200 फोटोग्राफ्स लोगे और उन सभी फोटोग्राफ्स को आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो कि ये इस बुक की पीडीएफ है। तो वो जो बुक के 200 पेजेस होंगे वो सीरियल वाइज लग जाएंगे पीडीएफ में, तो 1 2 3 4 अप टू 200। तो यही बेनिफिट है पीडीएफ का कि आप एक सिंगल फाइल में अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हो।
चाहे वो पिक्चर में हो चाहे वो टेक्स्ट में हो। तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। आपकी पीडीएफ फाइल ऐसे ओपन नहीं होगी। जैसे ये देखिए, ये आ गई पीडीएफ फाइल आ गई मेरी। तो एक्सटेंशन क्या है? पीडीएफ। तो ये आ गई पीडीएफ फाइल। तो इसको ओपन करने के लिए आपको जो अपने सिस्टम में है, आपको कुछ एप्लीकेशंस चाहिए। वही एप्लीकेशंस ओपन करेंगे। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन में है या कंप्यूटर में, आपको एडोब रीडर एप्लीकेशन चाहिए जो इसको ओपन करेगी। ये आप ओपन करोगे, आपको वो ओपन के लिए, खोलने के लिए इस एक्सटेंशन को आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो इसको खोलेगा। तो जैसे होगी हमारी एडोब रीडर, उसके बाद डब्ल्यूपी ऑफिस आ गया है। तो इस तरह से बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो जो हमारी पीडीएफ फाइल है उसको ओपन करते हैं। तो आपको ओपन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये था पीडीएफ फाइल। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पीडीएफ फाइल। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हम पीडीएफ फाइल को यूज़ क्यों करते हैं, वाई यूज़ पीडीएफ फाइल्स। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें पास मल्टीपल इमेजेस हैं, बुक है, हम उसको स्कैन करेंगे, सिंगल फाइल में आप बना के कहीं भी भेज सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो करेक्टली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। वरना वो जब आप सेंड करोगे, कोई पहले सेंड हो गया जिसका साइज कम है वो पहले सेंड हो जाएगा अगर, तो वो आपका जो नेक्स्ट रिसीवर है उसको मुश्किल हो जाएगी उनको प्रॉपरली मैनेज करने में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं सीरियल में। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पीडीएफ फाइल को। और भी बहुत से यूजेस हैं। आप एमएस वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, आपको किसी को नोट्स देने हैं, तो आप नोट्स देंगे पीडीएफ फाइल में। तो जैसे एमएस वर्ड है, तो अगर मैं एमएस वर्ड पे नोट्स बना रहा हूँ, अगर मैं आपको एमएस वर्ड पे ही भेज दूंगा तो बहुत से स्टूडेंट के पास वो एप्लीकेशन ही नहीं होगी जो एमएस वर्ड को खोलेगी। और अगर खुल भी जाएगा तो जब आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको वो एफिशिएंसी नहीं दिखेगी, क्योंकि एमएस वर्ड में आपको जैसे ओपन करेंगे आपको उसी वक्त एडिटिंग का ऑप्शन वहां पे होता है। तो आप फाइल एडिटेबल होती है, आप उसको टाइप वहां पे कर सकते हैं और कुछ, तो आपको वहां पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जो पीडीएफ फाइल है इसमें आप एडिट उस वक्त नहीं कर सकते। आपको अलग से एप्लीकेशन में एडिट के ऑप्शन में जाना होगा, फिर आप उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं। बट आप डायरेक्टली उसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं। आप उसको स्लाइड करते नहीं, आप उसको ईजिली, जो उसका यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही जो यूजर फ्रेंडली है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो यही है इंपॉर्टेंट यूज पीडीएफ का। उसके बाद नेक्स्ट है ओपनिंग पीडीएफ फाइल्स। तो जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था कि इनको ओपन करने के लिए स्पेशल फाइल्स हैं, स्पेशल एप्लीकेशंस हैं जो ओपन करती हैं पीडीएफ फाइल्स को। तो सभी एप्लीकेशंस पीडीएफ फाइल को ओपन नहीं कर सकती। जैसे आपको बताया मैंने, डब्ल्यूपीएस ऑफिस आ गया, एडोब रीडर आ गया, और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, पीडीएफ व्यूअर आ गया जो पीडीएफ फाइल्स को ओपन करती हैं। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस चाहिए जो हमारी पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकें। तो ये था गाइस हमारा पीडीएफ के बारे में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हमने पढ़ा आज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पीडीएफ। तो गाइस अगर कोई डाउट होगा आपको इन टॉपिक्स में तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने पढ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पीडीएफ से। कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं, तो फिर हमें जो हमने अभी पढ़ा रिकैप हो जाएगा और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फर्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो अभी पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? पार्शियल डाटा फाइल, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो हमने ये पढ़ा था अभी क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सर्विस ऑपरेटर और इंटरवेनिंग सर्विस ऑपरेटर्स। तो आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है, इन द अर्ली ईयर्स पीडीएफ वाज मेनली पॉपुलर फॉर। तो शुरू के टाइम में जब पीडीएफ नई नई आई थी, जो पॉपुलर किसके लिए थी? डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्कफ्लोज के लिए, वीडियो कंटेंट के लिए, एडोब एक्सएमएल और जावा स्क्रिप्ट के लिए। तो ये थी डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्कफ्लो। तो डेस्कटॉप के लिए ज़्यादा पॉपुलर थी पीडीएफ फाइल। पीडीएफ डेवलप्ड इन विच ईयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में डेवलप हुई थी पीडीएफ। तो पीडीएफ हुई थी 1990 में डेवलप। नेक्स्ट है JVM स्टैंड फॉर। तो JVM का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, जावा विजुअल मशीन, JRE वर्चुअल मशीन और JRE विजुअल मशीन। तो JVM का फुल फॉर्म क्या है? तो JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। तो JVM का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन।
तो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द टर्म फ्री सॉफ्टवेयर। तो फ्री सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? नो मनी रिक्वायर्ड टू यूज, तो आपको कोई भी मनी नहीं चाहिए उसके यूज के लिए। कम्स एज अ कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट व्हेन यू परचेज अ पेड सॉफ्टवेयर। तो जब आप कोई पेड सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, आप कोई एंटीवायरस ले रहे हो 300 का 500 का, तो आपको उसके साथ एक ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल जाए। ये हो गया फ्री सॉफ्टवेयर, जहाँ जो फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है यूजर्स को कि टू यूज इट एज ए वांट, जैसा वो चाहते हैं वैसा यूज कर सकें। नेक्स्ट है अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह अवेलेबल होता है। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो कौन सा होता है? फ्री सॉफ्टवेयर गिव्स यूजर द फ्रीडम टू यूज इट एज दे वांट, वो यूजर को फ्रीडम देता है कि जैसे उनको चाहिए वैसे वो उसको यूज कर सकें। तो ये होता है फ्री सॉफ्टवेयर। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्या है पीडीएफ। तो यही था आज की डिस्कशन में। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जाम्स वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।